इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अपना चुनाव कराए, और अगर मान लीजिए कि वो कहते हैं कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, वो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए, उनके कौन सदस्य हैं बताना चाहिए, ऑडिटेड अकाउंट्स देना चाहिए। एफसीआरए का कानून वही लेकर आए हैं, उसको उन्होंने और स्ट्रिक्ट किया है, कानून पहले भी था, लेकिन तो फिर अगर उनको कहीं कोई ग्रांट्स मिलते हैं या नहीं, कौन देते हैं, और उनके ट्रस्ट का क्या कॉम्पोजिशन है, उनका रजिस्टर्ड कहाँ पर कार्यालय है, और ये सारे डिटेल्स उनको देने चाहिए। उनको कितना चंदा मिला, किस किस से मिला, और वो उसका इनकम टैक्स का वो पैसा था नहीं था, जिसको वो गुरु दक्षिणा कह रहे हैं, तो करोड़ों का गुरु दक्षिणा उनको मिल रहा है, तो हमको उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर वो डिटेल जानने का हक तो इस देश की जनता का है ना, कि कल को कोई भी संगठन अगर बनता है तो उनसे ये सवाल पूछा जाना गलत नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी ये सारे सवाल आरएसएस के सामने खड़े किए थे, और उनको अगर वो पाक साफ हैं तो उन्हें आकर अपना डिटेल देने में क्या हर्ज है, दीजिएगा ना।